नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ निशा श्री और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीपीएससी से जिन्होंने अभी एसडीएम का जो है वो एग्जाम क्वालिफाई किया है, प्रत्यूष प्रभाकर। प्रभाकर जी, आपको सबसे पहले तो फर्स्ट लुक बिहार की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। और हमने जितना आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की, ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसके पहले भी आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आपने जीआरएफ भी कई बार क्वालिफाई किया है। अगर आप अपना बैकग्राउंड बता दें और उसके बाद हम एसडीएम की जर्नी के बारे में पूछेंगे आपसे। जी, मैम मेरी शुरुआत से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई इसी शहर से हुई है। क्लास जी, 10th और 12th सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल से ही पास आउट हैं, सीबीएसई बोर्ड रहा है। जी। उसके बाद जी, एलएस कॉलेज मुज़फ्फरपुर से ही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है। हुँ, उसके हुँ। बाद पीजी डिपार्टमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। उसके बाद मैडम 2019 में पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ क्वालिफाई किया और 2020 से एनरोल हुए पीएचडी में और फाइनली मई 2024 में मेरा पीएचडी अवार्ड हो गया। जी। तो आपने पीएचडी तक की पढ़ाई कर ली है और जीआरएफ भी आपने कई बार क्वालिफाई किया है। सब्जेक्ट क्या था? जी, मैम या पॉलिटिकल साइंस से ही पॉलिटिकल साइंस जेआरएफ की? किया है। जी, और इसके अलावा भी 3-4 विषयों में जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज और इंटरनेशनल रिलेशंस। ओह माय गॉड! मतलब पूरी तरह से एक डिप्लोमैट बनने की तैयारी चल रही थी। मैम चूँकि एलाइड सब्जेक्ट्स है हुँ, और मतलब इससे इससे जुड़ा हुआ शुरू से पढ़ने का एक इंटरेस्ट रहा है तो जी, इस कारण। ठीक है। आपके बारे में हम थोड़ा पर्सनल सवाल भी पूछेंगे। हमें पता है कि आप फिज़िकली चैलेंज्ड भी हैं। जी, जी, जी। क्या इस जी, बारे जी। में आप बताने में कंफर्टेबल हैं? जी, बिल्कुल। जी। क्या हुआ था? क्या इश्यू है आपके साथ में? क्योंकि हमें पता है कि ये जन्म से नहीं है, बाद में आपको डिसेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हुई है। एक्चुअली क्या है मैम कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक रेयर जेनेटिक डिजीज है। तो इसका जी। बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा टाइप 3 है। इसमें होता है कि प्रोग्रेसिवली आपका हुँ, ग्रेजुअली जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है, तो हुँ। आपका मसल पावर जो है वो लॉस होता जाता है, इसलिए एट्रोफी कहते हैं। तो ठीक मसल है। पावर एट्रोफीड होते जाता है। जी, तो ग्रेजुअली जो एबिलिटीज़ हैं हुँ, जैसे मूवमेंट की या फिर वेट लिफ्टिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो हुँ। जी, 2016 से व्हीलचेयर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। उसके पहले हम चल-फिर लेते थे, लेकिन समस्या बहुत आती थी और कभी-कभी सहारा भी लेना पड़ता था। जी। क्या स्टीफन हॉकिंस को भी इसी तरह की समस्या थी? नहीं मैम, उनको उनको डिफरेंट समस्या डिफरेंट। थी। जी, अच्छा, अच्छा। जी, जी। क्योंकि उनके साथ भी बचपन से ऐसी इश्यूज़ नहीं थे। वो भी पढ़ने में बहुत शार्प थे और जी, तब जी, जी, इसीलिए जी। मैं कोरिलेट कर रही थी इनके साथ में। जी, जी, जी। अभी फिर आपने पीएचडी कर लिया, जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया इतने सारे सब्जेक्ट में, आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही क्यों आना था? मैम शुरू से पब्लिक सर्विस के प्रति एक फ़ैसिनेशन रहा है और हुँ, वो एकेडमिक्स में जाने का मेरा ये वो एक तरह से प्लान बी के तौर पे वो फ़ॉर्ज किया था, वो हुँ, रास्ता और लेकिन प्राइमरीली मैम यही एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना था क्योंकि यहाँ आपका पब्लिक से डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है और और अगर आप शिद्दत से काम करते हैं ग्राउंड पे, तो वाक़ई काफ़ी ज़िंदगियों को आप टच कर सकते हैं, उनकी हुँ, ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो हुँ, बस मैम यही मोटिवेशन था और दूसरा कि ये कि जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है, अगर हुँ, वो बाहर आएगी अपने कमरों से और अगर अच्छा काम करेगी, तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा इंक्लूसिविटी का भी और हुँ। और इससे हमारा कहीं न कहीं अगर डिसेबल्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है एक्टिवली, तो हमारे इकोनॉमी को भी काफ़ी एक पुश मिलेगा। हुँ, जी। और आप कह रहे डिसेबल्ड खेद है हमारा कि हम इस शब्द को यूज़ करने के लिए जी, मैम हमारे कोई ज़ुबान पे आ परेशानी नहीं है। जाता है। लेकिन स्पेशली एबल्ड मोस्टली कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मैम उसको डिसेबल्ड ही कहिए, अच्छा, क्योंकि स्पेशली एबल्ड कहने से वो एक यूफेमिज़्म लगता है, तो जो अच्छा। है मैम वही कहिए। जी, ज़रूरी भी नहीं है उसकी। चलिए, जी। तो हमने एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी जाना कि वास्तविकता को जी, अपनाने जी, जी, के प्रति बिल्कुल। एक बिल्कुल। चलिए।
तो क्या प्लान है आगे? क्योंकि ये पड़ाव तो आपने पार कर लिया, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी कठिन परीक्षा को क्वालीफ़ाई करना और इतनी काबिलियत होने के बाद जब आप इस क्षेत्र में आए हैं, तो कुछ तो प्लान करके रखा होगा आपने। जी, आपने बताया कि जो डिसेबल्ड हैं उनको आप उनके वेलफेयर के जी, लिए जी, काम जी। करना चाहते हैं और कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के जिसको आप टच करना चाहते हैं, वहाँ पे रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं? मैम जो पब्लिक से इंटरैक्शन है ब्यूरोक्रेसी की, तो उसमें भी और एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ एक टच का स्कोप है, तो वहाँ पर भी काम करना मेरे ख्याल से काफ़ी स्कोप है, जिससे पब्लिक रिलेशंस भी जो है, वो बेहतर हो और हुँ, मेरा ख्याल है कि मैम मेरे पास वो कम्युनिकेशन सेट है हुँ, और हुँ, जो मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है पहले से, हुँ, तो मेरा ख्याल है मैम कि हम बेहतर से बेहतर ढंग से हुँ। पब्लिक की समस्याओं को एड्रेस कर सकेंगे, ऐसा यकीन है। ठीक है। जी। आपने डिसेबल्ड पर्सनैलिटीज़ के बारे में कहा। कितना चैलेंजिंग होता है उनके लिए किसी भी लाइफ़ में एडजस्ट करना? मैं पूरे हर डिसेबल्ड पर्सनैलिटी के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। जी, जी। मैम क्योंकि डिसेबल्ड देखो फेमिनिज़्म हाँ। मैं आपको रोकना चाहूँगी, जैसे फेमिनिज़्म के बारे में लोग कहते हैं ना कि फीमेल पर्सपेक्टिव ही जो है वो फेमिनिज़्म के जी, बारे में बात कर सकते हैं। जी, जी, जी। वैसे इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ विशेष जी, रूप जी। से। मैम एक्चुअली डिसेबल्ड कम्युनिटी भी काफ़ी वेरीड और काफ़ी डाइवर्स है। इसमें भी कई रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। लेकिन हुँ, जहाँ तक ऑर्थोपेडिकली जो चैलेंज हैं या जो मोबिलिटी इश्यूज़ फेस करते हैं, जैसे व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, जी। तो मैम बेसिकली तो एक्सेसिबिलिटी का ही इश्यू है हुँ, हुँ। क्योंकि 2017 से ही जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट लागू भी है। हुँ, हुँ। लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी स्कोप अभी बचा हुआ है। हुँ, जी, तो वहाँ काफ़ी काम किया जा सकता है। हुँ, जी और काफ़ी जैसे एक्सेसिबल पब्लिक एरियाज़ की ज़रूरत है, हुँ, ताकि हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बाहर तो निकलें। हुँ, बात हुँ। है कि हम करोड़ों लोग यहाँ अपने घरों में कैद हैं, इसलिए क्योंकि बाहर निकलेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या है। फिर से हुँ, आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैम अ, अगर आप ये सिनेमा हॉल्स में ही जाएँगे, तो वहाँ भी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ़ कागज़ पे ही आपको अधिकतर जगह दिखेगी। तो हुँ। वहाँ भी आप कहीं जाते हैं तो मैम एक एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। वहाँ भी आपको यही फ़िक्र रहता है कि वहाँ कोई असिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो कहीं हुँ, न कहीं मैम जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 का एक अभिन्न अंग भी है, तो मैम जी। वहाँ भी वायलेशन होता है। तो मैम एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए और समाज में एक ज़िम्मेदार शहरी बनने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैसिलिटेट किया जाए पूरे डिसेबल्ड कम्युनिटी को। तो मैम उसका तो जहाँ तक व्हीलचेयर यूज़र्स की बात है या फिर और भी हैं जैसे वीआई हैं तो उनके लिए भी कई समस्याएँ हैं चूँकि मेरा ओएच कैटेगरी है ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड तो मैम हुँ। हम यहीं तक अपने आप को सीमित करेंगे। जी, तो ये सब जी, जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने छुआ कि किस तरह से एक तरह से एंग्ज़ायटी की स्टेज में रहते हैं वो जी, जी, लगातार जो जी। भी डिसेबल्ड हैं, जी, अगर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है जिस तरह से आपने कहा। एक रे ऑफ जी, होप तो हमेशा हमको समय-समय पे दिखता है, आपको भी पता चला होगा कि हिमाचल प्रदेश की एक जो लड़की है जो विज़ुअली डिसेबल्ड है और वो जी, विश्व भर में जो है और भारत की तो महिला मेल-फीमेल दोनों में वो पहली बार जो है उसने माउंट एवरेस्ट जो है वो फ़तह कर लिया है। जी, जी, तो जी। जब आपके जैसा उदाहरण या जी, उस माउंट एवरेस्ट फ़तह करने वाली लड़कियों के जैसा उदाहरण मिलता है, तो कई सारे लोगों की आशाएँ खुलती हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा फिर से बैकग्राउंड में जाते हैं, हम थोड़ा आगे जी, बढ़ जी, रहे जी। थे, आपके आगे की प्लानिंग को जान रहे थे। तैयारी करने में एक सबसे बड़ा जो कोई भी जो पब्लिक सर्विसेज़ के लिए जो भी प्रिपेयर करते हैं, उनको लगता है बिहार में रह के हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, दिल्ली जी, जी। या बाहर के किसी राज्य में जाकर के हम प्रिपेयर करें। ये सवाल अमूमन हर एक क्वालीफ़ाई करने वाले से पूछा जाता है। आपसे भी मैं जी, पूछना चाहूँगी, क्या बिहार में रह के प्रिपेयर करना आसान है या फिर आप नहीं गए, दूसरों को जाना चाहिए? जी। मैम ये थोड़ा डिपेंड इस पे भी करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। जी। क्योंकि सबका अलग-अलग माहौल रहता है। जैसे मेरे घर में मैम आई एम फॉर्च्यूनेट इनफ कि शुरू से ही एक वातावरण जो है एजुकेशनल रहा है। हुँ, हुँ। मेरी माँ भी प्रोफ़ेसर हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में ही बॉटनी डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो जी, जी, उनका नाम प्रोफ़ेसर नीलम कुमारी है। जी, हुँ, तो हुँ। तो मैम ये इश्यू रहता है और जहाँ तक बात है कि यहाँ रह के संभव है कि नहीं, तो बिल्कुल संभव है क्योंकि
क्योंकि मैम बाहर जाने से अन्य भी समस्याएं हैं, वहाँ रहना खाना, जी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन घर पे रह के आप अगर माहौल आपको सुरक्षित मिल रहा है, एनफोर्सिंग माहौल मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है जिनको जिनको ज़रूरत महसूस होती है। जी। ठीक है, तो ये तो तैयारी की बात हो गई। और अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी क्वालीफाई नहीं कर पाए, उनके लिए अगर आपको मैसेज, क्योंकि आप जानते हैं कितना ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग होता है, सिर्फ़ इस परीक्षा की तैयारी कर लेना। मैंने तो कई बार देखा है बहुत सारी जगह क्वालिफ़िकेशन में होता है कि अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है या संस्थानों में काम मिल जाता है। उनके लिए क्या कहेंगे जो अटेम्प्ट्स नहीं निकाल पाते हैं? मैम मेरा खुद का ही जर्नी भी ठीक-ठाक लंबा रहा। 2019 में मेरा पहला अटेम्प्ट था और ये 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो तकरीबन 7 साल का समय रहा और 4 अटेम्प्ट्स लग गए। और अपनी भी फिज़िकल जो समस्याएँ थी वो अलग था। तो मैम जी। आसान तो नहीं है और समय के साथ जो जो कॉम्पिटिटर्स बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, अब चूँकि एकदम रेगुलर हो रहा है कैलेंडर एग्ज़ाम का, तो जी। काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी ये सब के बैठ रहे हैं, डीयू और A1 कॉलेजेस के भी बैठते हैं। तो कम्पीट करना चैलेंज तो है मैम, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वही है कि अगर आपको समय के साथ चलना ही पड़ेगा और मैम कहाँ तक भागना मुनासिब भी नहीं है। जी। जी, तो हो एक्सक्यूज़ सकता है आपका हाँ, हो सकता है आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हो, तीसरा अटेम्प्ट में नहीं हो, लेकिन आप पर्सिस्ट कीजिएगा, तो बिल्कुल क्रैक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम में। हाँ, जब तक क्रैक नहीं होता है, तब तक यकीन बिल्कुल नहीं होता, किसी को नहीं होता, हमें भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट रिज़ल्ट निकलने के 5 मिनट पहले भी हम यही कर रहे थे कि अगर इस बार नहीं हुआ तो तब हमसे कभी नहीं होगा। तो जी, लेकिन आपने भी फाइनली अगर आप जी, आपका भी जी। एक प्लान बी रेडी था। प्लान बी रखना जी, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है मैम, नहीं तो आप आपका साइकोलॉजिकल भी एस्पेक्ट जो है थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं वहाँ भी। तो एक तो मेरे पास था कि चलिए हालाँकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी वैकेंसी यहाँ रेगुलर नहीं आती है, लास्ट टाइम 2020 में आई थी, वे बैक। तो हालाँकि था कि कभी आज ना कल तो आएगी ही। जी, तो एक वो रीअश्योरेंस था कि चलो इस बार अगर नहीं हुआ खुदा ना ख़ास्ता, तो एक तो फॉल बैक ऑप्शन रहेगा। दूसरी बात ये थी कि जेआरएफ निकालने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि लर्निंग कम अर्निंग का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ ठीक है। आप थीसिस भी करते हैं लिखते हैं, आपको फेलोशिप मिलती है, तो उससे आप किताबें, दुनिया जहान बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, जो आपको आपके रिसर्च में काम देंगी। तो तो मैम ये एकेडमिक्स का भी रास्ता उसे मैं ठीक-ठाक मानता हूँ। अच्छा, जी। ठीक है। ये तो प्लान बी की बात हो गई। अब फिर वापस आते हैं उस पहलू पे जो आपने कहा कि आप डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिहार और पूरे नेशन के हिसाब से मैं पूछूँगी आपसे कि बिहार में कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है? अगर बिहार नहीं है तो क्या देश में किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे डिसेबल्ड लोगों को ध्यान रख कर के पूरे के पूरे सोसाइटी को डिज़ाइन किया गया हो? अगर मैं सवाल सही तरीके से पूछ पाई हूँ आपसे। जी, जी। मैम जहाँ तक यूनिवर्सल डिज़ाइन की बात है, तो मैम इक्का-दुक्का ही इंस्टीट्यूशन होगा, तो वो मोस्टली मैम एबरेशंस हैं, नॉर्म नहीं है। तो ठीक है। मैम उनको आइडियल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका मैम करोड़ों की आबादी है, जो इस डिसेबल्ड कम्युनिटी में आती है। जी। जैसे जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 95 का था, उसमें तो 7 डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड किए गए थे। लेकिन जब ये 2016 में आया, तो इसको अमेंड किया गया और फाइनली इसका रेंज बढ़ा के 21 किया गया। ठीक है। और अभी भी कई डिसेबिलिटीज़ हैं मैम जो ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज़ की जाएँगी। बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ मैम इनविजिबल कैटेगरी की भी आती हैं। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली मैम डाउन द लाइन उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। तो बड़ा डिसेबिलिटी का जो स्पेक्ट्रम है मैम काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ कोई मोनोक्रोम नहीं है कि एक बात से किसी को ये डिफाइन कर दिया जाए। जी, और जहाँ तक बिहार के समाज की बात है, तो मैम बात वही है ले देखे कि अगर एक्सेसिबिलिटी रहेगी पब्लिक प्लेसेस की, तभी लोग हिम्मत कर पाएँगे बाहर निकलने की, क्योंकि सभी के पास असिस्टेंस की भी सुविधा नहीं होती है और सब जी। लोग अलग से आदमी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन पे भी खर्चा होता है ठीक-ठाक। जी, जब तो मैम स्पेक्ट्रम कुल की मिला बात के मैम अगर गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे
थोड़ा सा मैम ऑन ए वॉर फुटिंग ध्यान देती है, तो लोग बाहर बिल्कुल आएंगे। और जैसे समाज में लोग दिखेंगे मैम, सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है ना, विजिबिलिटी का। जी क्योंकि लोग घरों में कैद हैं, 100 में से शायद मैम 5 लोग निकलते होंगे, 10 लोग निकलते होंगे, 90 लोग कहीं ना कहीं नहीं निकलते हैं, चाहे वो डर के बारे में, डर के या स्टीरियोटाइप्स हैं, या उनके पास कोई सुविधा नहीं है। जी, तो मैम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इन्वेस्टमेंट हो तो मैम बिल्कुल तब्दीली आएगी। आपने स्पेक्ट्रम कहा तो मेरे जी दिमाग में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी आ गया, जी वो जी भी एक डिसेबिलिटी, और वो अब एक बहुत बड़ा एक पैंडेमिक बन करके आ गया है इस जी जनरेशन के लिए। इसके ऊपर बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कहेंगे, अगर एक दो शब्द अगर आप कह सकें इस पर। मैम उस बारे में कोई खास पर्टिकुलर मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, हुँ, लेकिन एएसडी में जहाँ तक मैम लिमिटेड मेरी नॉलेज है, तो हुँ, जैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन ये सब काफ़ी ज़रूरी है। और हुँ, मैम इसमें भी फिर वही है कि अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि मैम देखिए प्राइवेट जो हेल्थ सेटअप है वो काफ़ी अनअफोर्डेबल है फॉर द मासेस आज भी, और गवर्नमेंट पे लोगों का रिलायंस भी है। हुँ, काफ़ी, हाँ, गवर्नमेंट राइट, डॉक्टर्स की अभी भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। जी, हुँ, तो ग्रेजुअली जैसे-जैसे हेल्थ पे हमारा एक्सपेंडिचर जो है, हुँ, जीडीपी का जो प्रोपोर्शन है वो जैसे-जैसे बढ़ेगा और हमारा बिहार भी मैम और प्रॉस्पेरस होगा, थ्राइव करेगा, तो ये हुँ। तब्दीलियाँ दिखेंगी। जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे प्लान्स आपके अंदर हैं, और ज़ाहिर-सी बात है जब आप काम करने लगेंगे, तो और भी बहुत सारे चेंजेज़ आप लेकर के आएँगे। कब से जी। ट्रेनिंग शुरू होना है, और कुछ अभी आइडिया है? जी, मैम वही बिपार्ड में ही ट्रेनिंग होती है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट, गया जी में ही लोकेटेड है। जी, जी, तो अभी मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 1 डेढ़ महीना में शायद शेड्यूल जारी हो जाए, तो फिर जी, वहाँ ट्रेनिंग होगी, और शायद तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जी जी। मैम। जी, ठीक है। जी, जी। तो उसके बाद हमें हमारी तो यही अपेक्षा रहेगी कि आपको फर्स्ट पोस्टिंग मुज़फ्फरपुर मिले। लेकिन ठीक है, जी, जी। बिहार में कहीं पे भी मिले, आपकी सेवा से पूरे बिहारवासी, देशवासी जो हैं वो लाभान्वित होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ, ये मुश्किल एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए। आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।